नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल नीलोखेड़ी के एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है और इस टाइम गुरुकुल नीलोखेड़ी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपका लड़का अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है तो आप 5th क्लास के लिए गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी क्लास का बच्चा 5th से लेकर के 11th क्लास तक के लिए आप लोग गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरवा सकते हैं। और आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि उसका जो एग्जाम है वो 9 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। संडे का दिन है, तो आप लोग अपने बच्चे को फॉर्म भरवा करके पेपर दिलवा सकते हैं। और गुरुकुल नीलोखेड़ी गुरुकुल कुरुक्षेत्र की एक ब्रांच है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो पेपर है वो 22 मार्च और 29 मार्च को कंडक्ट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है। तो अगर आप वहां जाते हैं तो आपको जो फैसिलिटीज है वो बहुत जबरदस्त लेवल की मिलेंगी। काफी हाई फाई माना जाता है और उसकी फीस भी काफी अच्छी खासी है। 1,72,000 रुपए उसकी फीस चार्ज की जाती है। और इसके अलावा मैं अगर गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करूं तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो फीस है वो 8,000 रुपए महीना फीस चार्ज की जाती है। तो आपको क्या करना है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए प्लान करना है, अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना है। मेरी कोशिश यही होती है कि यूट्यूब के माध्यम से जो मैं लाइव आता हूँ, आपको रेगुलर नई-नई इन्फॉर्मेशन मिले, आपको मैं नई-नई जानकारियाँ अपडेट करूँ, ताकि आपको और आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दे। बच्चे को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जितना ज़्यादा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेगा, उसको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं सारा खेल जो है वो एक्सपोज़र का है, कहीं न कहीं सारा खेल जो है वो एक्सपीरियंस का है, कहीं न कहीं सारा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का है। तो बच्चा पेपर देता है तो उसको एक एक्सपोज़र मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो जो एनडीए में आगे चल के अगर आप अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सब पैरामीटर्स के ऊपर वर्क किया जाता है और बच्चों को 15 ओएलक्यूज़ यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ पे काम किया जाता है। तो बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बच्चा आपका डिटरमाइंड होना चाहिए, आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, आपका बच्चा एक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। रीज़निंग एबिलिटी रीज़निंग जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जर्नल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारी जो ऑफिसर्स की क्वालिटी है उसके ऊपर बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप ₹2000 में ऑनलाइन गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म हमारे काउंसलर्स की मदद से 7419992288 पर कॉल करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। तो चलते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। सर, यूपी सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्लास 7th का। देखिए, यूपी सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि 200 नंबर का पेपर है और कम से कम आपके बच्चे को 160 170 नंबर, कम से कम 180 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है क्योंकि फॉर्म भरने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, सीट्स बहुत कम होती है। 7th क्लास के लिए सिर्फ 60 सीट्स और 9th क्लास में जो गर्ल्स के लिए एडमिशन होता है सिर्फ 15 सीटें ही रिजर्व्ड होती हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि 27% आपका कोटा होता है। अलग-अलग कैटेगरीज हैं, इसमें आपका ओबीसी वालों का भी कोटा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलता है। इसके अलावा 21% एससी वालों को कोटा मिलता है और 2% एसटी वालों को कोटा मिलता है। और 10 पर 10 सीटें जो रिजर्व्ड होती है डबल पेमेंट वालों के लिए भी रिजर्व्ड होती है। जो टॉप स्कोरर होते हैं यूपी सैनिक स्कूल में उनको बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, वो डबल पेमेंट देकर के एडमिशन करवा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, रिजल्ट जो है वो आप मान के चलिए कि फरवरी के सेकेंड वीक में रिजल्ट आएगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो रिजल्ट है वो फरवरी के सेकेंड वीक में। अगला जो मैसेज है अंजनी यादव जी का मैसेज है। अंजनी यादव जी, रिजल्ट आने वाला है और 3 से 7 फरवरी के बीच में ऑल इंडिया
अगला जो मैसेज है वो है राकेश प्रसाद जी का। ओक ग्रोव स्कूल की रिजल्ट 31/1/2020 को है। क्या नेक्स्ट डे वाइवा का ही दिन होगा? आपको मैं बता दूं कि जो वाइवा वगैरह है 31 तारीख को आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको वाइवा के लिए इनवाइट किया जाएगा। उसका रिजल्ट जो है वो बाद में आता है। तो राकेश प्रसाद जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको उसी दिन पेमेंट करवानी पड़ेगी, फीस जमा करवानी पड़ेगी, अपने बच्चे की सीट को रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो ओक ग्रोव स्कूल का जो रिजल्ट है वो पेपर के बाद में आता है, बीच में गैप भी होता है। आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको प्रॉपर उसके लिए टाइम मिलेगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है। ठीक 15 दिन बाद बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उसके ठीक 15 दिन बाद बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल के लिए आप मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट वीक में बुलाया जाएगा और उसके बाद ठीक 15 दिन बाद यानी सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर ठीक 15 दिन बाद यानी मार्च के लास्ट वीक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो सैनिक स्कूल का सारा काम 15-15 दिन के अंदर हो जाता है। विजय शर्मा जी नंबर चाहते हैं, वो अपने बच्चों की एडमिशन करवाना चाहते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप अपने बच्चे की पूरी जानकारी ले सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्लास के बच्चों की फीस 1,10,000 रुपए है और सेवेंथ से लेकर के ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की फीस 1,30,000 रुपए है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आपको इसके बाद कोई अलग से अमाउंट नहीं चार्ज किया जाएगा, ना आपसे कोई अलग से अमाउंट लिया जाएगा। तो आपको इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना है। स्कॉलरशिप का फॉर्म हमारा निकल चुका है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। 31 जनवरी के बाद जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फाइन पेमेंट के साथ लिया जाएगा। तो 31 जनवरी से पहले-पहले स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो बच्चे हमारे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो है 1 तारीख को। उनका अलग से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उनको भी मौका दिया जाता है और उनमें से करीब 9 बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमारी सोसाइटी की तरफ से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लें ताकि इन फैमिलीज को इसका फायदा मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल की फीस भी लगातार बढ़ रही है और इसके अलावा आज मैंने वीडियो डाली थी, मिलिट्री स्कूल की फीस वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जो पहले आर्मी वालों की फीस 4,800 रुपए थी, वो मिलिट्री स्कूल में फीस बढ़ा करके उसको 12,000 रुपए कर दी गई है और जो फीस पहले जेसीओस के बच्चों की फीस 7,500 थी उसको बढ़ा करके 18,000 रुपए कर दी गई है और ऑफिसर्स की फीस पहले 15,000 रुपए थी उसको बढ़ा करके 32,000 रुपए कर दी है और सिविलियंस की फीस पहले 15,000 रुपए थी साल की, जिसको बढ़ा करके सीधा 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो मिलिट्री स्कूल की फीस में भी काफी वृद्धि हो रही है। तो कहीं न कहीं मेरी कोशिश है कि आप लोग हमारे स्कूल में अपने बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवा सकते हैं। आगे कॉम्पिटिशन के लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ही आपसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप इस रात को पढ़ने के लिए बच्चों को स्मार्ट डिजिटल टैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे स्कूल में सिर्फ 1,10,000 रुपीज़ में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अब्दुल हमीद खान जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 2009 है। कौन-कौन से स्कूल का पेपर दे सकता है? आपका बच्चा जून में आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है, 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है और 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का पेपर दे सकता है 6th क्लास के लिए।
तो ये जो मेन तीनों पेपर है, आरआईएमसी देहरादून, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये दे सकता है। इसके अलावा भी आपका बच्चा कम से कम 6 से 7 फॉर्म भर सकता है। जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। तो अब्दुल हमीद खान जी, आपका बच्चा की एज बिल्कुल परफेक्ट है और वो सभी स्कूल के फॉर्म भर सकता है। अपने बच्चे को जनवरी से लेकर के प्रॉपर अगले साल मार्च तक की तैयारी करवाइए। 1 साल की जो फीस है 6th क्लास के लिए, 5th क्लास और 6th क्लास की वो सिर्फ 1,10,000। राकेश यादव जी का मैसेज, सर जी जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर जी मैंने अपने दोनों बच्चों का फॉर्म आपके स्कूल में भरवाया है और सर जी ओबीसी से हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा? देखिए जो एससी, एसटी और ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनसे फीस बहुत कम ली जाती है। उनकी फीस सिर्फ 80,000 रुपए है और 80,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, स्टेशनरी का सामान और 5 फॉर्म फ्री हमारे द्वारा भरे जाते हैं। तो राकेश यादव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सिर्फ 80,000 रुपए में अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। आपके बच्चों का फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे। सिर्फ आप उनको मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए और स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश यादव जी, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राकेश कुमार जी का, सर मेरा बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा है, उसको सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए आपका बच्चा 4th क्लास में इस साल दिसंबर में और जनवरी में 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का, 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का पेपर देगा आपका बच्चा। राकेश कुमार जी, आपके बच्चे के पास इस साल मौका है, 1 साल का टाइम है। अपने बच्चे को कोशिश कीजिए जनवरी में लेकर के आइए, क्योंकि आपके बच्चे को दिसंबर में पेपर देना है, तो 12 महीने का टाइम है। और जिन बच्चों के पास टाइम कम है, मैं उनको जनवरी में आने के लिए इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आप अप्रैल में आएँगे तो सीधा मिलिट्री स्कूल का पेपर देंगे। लेकिन अगर आप अभी जनवरी में आते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इस टाइम आपका बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। तो आपके बच्चे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अप्रैल में आने से बेटर ये है कि जनवरी में आइए, एडमिशन कराइए, अपने बच्चे का टीसी करवा के लाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए। किसी तरह की दिक्कत नहीं है, जैसे आपका बच्चा वहाँ स्कूल में पढ़ रहा है, ये भी स्कूल है, कोई फ़र्क नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, सर व्हाट इज़ आस्क्ड इन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ इंटरव्यू? देखिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करूँ, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, देखिए इंटरव्यू जो भी होते हैं किसी भी स्कूल के, क्योंकि देखिए ये सेना के द्वारा चलाए जाते हैं, स्कूल बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडियन आर्मी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और यहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आर्मी के कर्नल होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के जाना है। अगर आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होता है या यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होता है, आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट होता है, तो इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी ज़रूर करवाइएगा। कम से कम 15 दिन, 20 दिन जो भी आपको टाइम मिलता है, आपको प्रिपेयर ज़रूर करवाना है। क्योंकि ऐसा मौका अगर हाथ से मिल गया तो आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये सब जो अपॉर्च्युनिटी होती है, वन टाइम अपॉर्च्युनिटी होती है। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता। की अपॉर्च्युनिटी तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको ग्रैब कर लेते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उस अपॉर्च्युनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं कन्वर्ट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुरेश यादव जी का मैसेज आ चुका है। मेरा बच्चा क्लास 7th में हिंदी मीडियम से है। आपके स्टडी मटेरियल हिंदी में मँगाना चाहता हूँ और अपने स्कूल का स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपका बच्चा अभी 7th क्लास में है, तो आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवा सकते हैं। सिर्फ़ 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि स्कूल की फीस में ही एडजस्ट हो जाती है, अलग से फीस नहीं है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का ये फ़ायदा है
कि आपके बच्चे को हमारे स्कूल का टेस्ट देने का मौका मिलेगा। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को किसी भी दिन आप आकर के पेपर दिलवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे, सुबह सॉरी 12 बजे से लेके 2 बजे तक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का। टोटल 51 बच्चों को हम फ्री पढ़ाएँगे। जो भी बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं, उनको हमारे स्कूल में टोटली फ्री पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, उनसे स्कूल की जो भी फीस है, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 7th क्लास की हमारी फीस है 1,30,000 रुपए, तो उनसे पूरी फीस जमा करवाई जाएगी और उनको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपको बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के आना है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट से www.careerdefenseschool.com पे जाकर के जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म के नीचे ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको बना करके अपने बच्चे का लेकर के आना है। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाइए आप लोग। लास्ट ईयर हम लोगों ने 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया था। इस साल हम करीब-करीब 51 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं और इसके अलावा 9 ऐसे बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हमारे स्कूल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका अलग से हम कंडक्ट करते हैं। तो टोटल 60 बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। मनोज कौशिक जी का मैसेज, सर आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 2009 है। क्या जून में आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है? मनोज कौशिक जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट 24 जनवरी को आएगा और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 1 और 2 जून को पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्रॉपर 4 महीने अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। इसके अलावा दिसंबर में भी पेपर कंडक्ट किया जाएगा आरएएमसी देहरादून का। तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाइए, कहीं न कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो आरएएमसी देहरादून का पेपर है वो जून में है, तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्रॉपर 4 महीने तैयारी करवा सकते हैं। सिर्फ़ 4 महीने की जो फीस है वो 50,000 रुपए है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड है। कविता शर्मा जी का मैसेज है, जय हिंद सर, मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है। सर बताइए इसको कहाँ भेजें, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन वैसे विश क्रिकेटर बनने का है। देखिए बच्चे हैं, अभी छोटी एज में हैं। अगर आप बच्चों को क्रिकेटर प्रॉपरली क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल से बोलूँगा कि क्योंकि देखिए अगर आपको एक्टर बनना है, शाहरुख खान बनना है, आपको कैटरीना कैफ बनना है, तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। अम्बाला में या करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में शाहरुख खान बनना पॉसिबल नहीं है, कैटरीना कैफ बनना पॉसिबल नहीं है, विराट कोहली बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि हर चीज़ बनने की एक सही जगह होती है। अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में लेकर के जाइए। पंजाब में मोहाली में स्टेडियम है आपका पीसीए, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में लेकर जाइए, बच्चे को एडमिशन कराइए और वहाँ पे क्रिकेटर बनने की तैयारी करवाइए। और अगर पढ़ाई में अच्छा है, तो फिर आप हमारे यहाँ लेकर के आइए, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं भी जब छोटा था तो बहुत क्रिकेट खेलता था, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट होने में, खेलने में मज़ा आता है, हम अभी भी खेलते हैं और हर संडे-संडे हम लोग अभी भी मैच खेलते हैं, इंटरेस्टेड है, पैशन है, लेकिन उससे रोज़ी-रोटी तो नहीं चलती ना, उससे घर-परिवार तो नहीं चलता, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो कविता शर्मा जी, आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, आप या तो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाइए और या तो पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप 2 नाव पे सवार होंगे, एक पैर आपका एक नाव में होगा और एक पैर आपका दूसरे नाव में होगा, तो आप पक्का डूबेंगे। ये बात आप मान के चलिए। तो मैं आप भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले आप प्रॉपर काउंसलिंग
मैंने आपको काफ़ी कुछ गाइड कर दिया है। अपना प्लान बनाइए और बच्चे को हमारे स्कूल में लेकर के आइए। उसको हम धीरे-धीरे पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करेंगे। हमारे स्कूल में प्रॉपर क्रिकेट की विकेट है। सैटरडे, संडे को मैचेज़ होते हैं, तो बच्चे को प्रॉपर खेलने को मिलेगा। हम लोग बच्चों को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे लेकर के जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्रैक्टिस भी होती है शाम को। शाम को 2 से 3 घंटे की प्रॉपर कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आपको 100% क्रिकेटर बनना है, तो मेरा जो स्कूल है वो सही जगह नहीं है क्रिकेटर बनने के लिए। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप और पैसा लगाइए, आपका बजट अच्छा होना चाहिए। आप बच्चे को दिल्ली लेकर के जाइए, मोहाली लेकर के जाइए, जयपुर में लेके जाइए। जयपुर में आपका जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहाँ पे तैयारी करवाइए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं सोचूँगा कि घर पे बैठे-बैठे मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है। या किसी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ के ये चीज़ें समझना है आपको। जो अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग स्कूल जॉइन करना पड़ेगा। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अलग तरह के स्कूल्स हैं। सतपाल जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा अप्रैल में 7th क्लास हो जाएगा। मार्च में 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम होंगे, बट मैंने अप्रैल से ही एडमिशन लेनी है। आरएएमसी की कोचिंग में डिले तो नहीं हो जाएगा? सतपाल जी देखिए, आरएएमसी देहरादून का एग्ज़ाम जून में है और एक दिसंबर में है। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मार्च के टेस्ट की चिंता मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जनवरी से ही तैयारी करवाइए, क्योंकि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 4 महीने आपके यूटिलाइज़ हो जाएँगे, तो आपको फ़ायदा होगा कहीं न कहीं। और क्योंकि बच्चे ने जून में भी पेपर देना है और दिसंबर में भी पेपर देना है, तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा। 6th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम है, आपका बच्चा हमारे यहाँ से देगा। सर्टिफ़िकेट हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं सतपाल जी जिसका ध्यान आपको देना है। बबलू जी का मैसेज है, जय हिंद सर, मैंने आपके यहाँ से नीलोखेड़ी की बुक मँगवाई है क्लास 6 के लिए, वो आ गई है। क्या कुरुक्षेत्र और चमन वाटिका में वही सिलेबस है? बिल्कुल जी बबलू जी। मैं आपको आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि नीलोखेड़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और चमन वाटिका गुरुकुल जो लड़कियों के लिए है, तीनों का सिलेबस सेम है, क्योंकि तीनों गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ही ब्रांच है। तो अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, तो आप इसी बुक से तैयारी करवा सकते हैं, अगर सेम क्लास में। अगर अलग-अलग क्लास में फिर तो आपको अलग बुक सेट मँगवाना पड़ेगा। तो बबलू जी अपने बच्चे को प्रॉपर तैयारी करवाइए। बुक्स आपके पास आ चुकी हैं, प्रॉपर देखिए, प्रॉपर टीचर्स प्रोवाइड कीजिए। घर पे बैठ के तैयारी कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, क्योंकि कंटेंट काफ़ी हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं न कहीं गाइडेंस का एक बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है, जैसे मैं हर रोज़ लाइव आकर के पेरेंट्स को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसे ही पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड बच्चों को एक प्रॉपर अच्छा टीचर चाहिए। स्टूडेंट्स की लाइफ में एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे मेंटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आप ये समझ के चलिए। राकेश यादव जी का मैसेज है, सर जी कुछ लोग बोलते हैं चाहे बच्चे पढ़े या ना पढ़े इस बारे में कुछ बताइए। राकेश यादव जी, पहले तो ये कुछ लोग जो बोलते हैं इन लोगों से एडवाइस लेना बंद कर दीजिए। 350 400 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। आप उन पेरेंट्स से मिलिए, वो पेरेंट्स आपको बताएँगे जिनके बच्चे ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी? तो आपको अच्छी गाइडेंस कौन दे सकता है? आपको अच्छी गाइडेंस वो दे सकते हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में आप आइए, 25 तारीख को पीटीएम है सैटरडे को, उन बच्चों से मिलिए, उन पेरेंट्स से मिलिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। और बाकी हमारे इंडिया में दिक्कत यही है कि फ्री में एडवाइस मिलती है, तो हम हर किसी से ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। जिनके बच्चे ऑलरेडी जो लोग जिनके बच्चे ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस करेंगे। हम लोग बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं, तो एक बोर्डिंग स्कूल में और एक नॉन बोर्डिंग स्कूल में बहुत फ़र्क होता है। जो हमारे बच्चे हैं, वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं और आप ये मान के चलिए कि बोर्डिंग स्कूल में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती है।
और नॉर्मल स्कूल में तो क्या होता है, अगर बच्चा फेल होता है, कम नंबर आते हैं, तो पेरेंट्स से साइन करवा लेते हैं और पेरेंट्स को बोल देते हैं अगर इस बार ये फेल हुआ तो हम इसको स्कूल से निकाल देंगे, टीसी दे देंगे। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करके बताएं कि क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। जबकि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि स्कूल के ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चा 24 घंटे मेरे पास है। तो आप लोग आकर के हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, आप उनसे जवाब माँगते हैं कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? कहाँ कमी है? जबकि नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि जब आप पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं, तो टीचर उल्टा उनको गालियाँ देते हैं, डाँट करके भगा देते हैं कि अगर इस बार ये फेल हो गया तो हम आपको टीसी दे देंगे, आप आपके बच्चे का यहाँ से नाम काट दिया जाएगा। चंदन जी का मैसेज है, नमस्कार सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 13 जून 2009 है। क्या वो आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है? 13 जून 2009 डेट ऑफ बर्थ है, जो जून वाले बच्चे हैं। चंदन जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपका बच्चा जून में आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म जरूर भरवाइए और जितने पेपर आते हैं जरूर पेपर दिलवाइए। सेलेक्ट होना ना होना बाद की बात है। मेहर जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल चंद्रपुर की एजुकेशन के बारे में बताइए। देखिए, सैनिक स्कूल चंद्रपुर अभी इस साल 2019 में ही स्टार्ट हुआ है। बहुत जबरदस्त स्कूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फीस भी बहुत अच्छी है, करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा है सैनिक स्कूल में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सैनिक स्कूल से अच्छा एक बार आप हमारे स्कूल्स में विजिट कीजिए। आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग और पढ़ाई इतनी जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी फीसें बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। 2019-2020 में फीसें बढ़ती जा रही हैं कंटीन्यूअसली। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 1.5 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो सिर्फ़ 1,10,000 रुपए में आप हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में मैं आपको बता दूँ, क्लास 6th और क्लास 9th में 90-90 सीट्स हैं। स्कूल बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, जो पेरेंट्स वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपका बजट है 1.5 लाख रुपए तक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 6th क्लास में भी 90 सीट्स हैं और 9th क्लास में भी 90 सीट्स हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, नागपुर, नांदेड़। ये टोटल 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएँगे। क्लास 6th और क्लास 9th दोनों के लिए, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। नया स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नया बना है, तो आपको इन चीज़ों का, और आपको मैं वेबसाइट बता दूँ, www.sainikschoolchandrapur.com पर जाकर के आप सैनिक स्कूल चंद्रपुर की सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस की जानकारी ले सकते हैं और एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। एससी वालों के लिए 15% कोटा है, एसटी वालों के लिए 7.5% कोटा है और जो महाराष्ट्र के लोग हैं 67% कोटा है। जो महाराष्ट्र से बाहर के लोग हैं उनके लिए 33% कोटा है और 25% जो कोटा है वो फौजियों के लिए है, डिफेंस पर्सन के लिए है। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, सर 14 जनवरी को स्कूल विजिट किया था और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमरिंदर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, आपको जो सही जानकारियाँ वो मिलती रहें। और मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है 14 तारीख को आप आए थे और क्योंकि अभी स्कूल में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, नए साल की तैयारी चल रही है, हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अब हम लोग जनवरी में और फरवरी में 2 महीने प्रॉपर स्कूल को रेनोवेट करते हैं, से एडमिशन स्टार्ट हो जाती है हमारे स्कूल की। तो होमवर्क करना पड़ता है, पेरेंट्स आते हैं और हमारी जो क्लास है वो लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग एक अच्छा खासा होमवर्क करते हैं। और सबसे अच्छा हमारे लिए यही सपोर्ट रहता है कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे बहुत अच्छी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं।
जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने माँ से काफ़ी बच्चे लेकर के आते हैं, अपने बहन के बच्चे, अपने भाई के बच्चे लेकर के आते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है और हमारे स्कूल में हर महीने पीटीएम कंडक्ट होती है। छोटे बच्चों की पीटीएम सेकंड सैटरडे, बड़े बच्चों की पीटीएम फोर्थ सैटरडे। कभी भी आप आइए, ओपन सिस्टम है, लंच कीजिए, बच्चों से, टीचर से मिलिए, आपको सारी जगह कैमरे मिलेंगे। जो भी पेरेंट बच्चों को छोड़ के जाते हैं, उनको लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया जाता है। वो घर से बैठ के अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चित्रंजन कुमार जी का मैसेज है, सर नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फीस जानकारी लेना चाहते हैं। 8,000 रुपए महीना फीस है और अगर मैं पूरा बात करूँ रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ तो करीब-करीब 1,30,000 1,40,000 के करीब गुरुकुल कुरुक्षेत्र का खर्चा आता है। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के फॉर्म निकले हुए हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आप लोग भरवा सकते हैं। अगला जो मैसेज है, बहुत सारे लोगों को फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं सैनिक स्कूल की तरफ से, बहुत बिल्कुल सही जानकारी है ये और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रॉड कॉल से बच के रहें और सैनिक स्कूल में नंबर बढ़वाने के नाम पर पेरेंट्स को ठगा जा रहा है और फेक कॉल्स आ रही है और आपको इन बातों का ध्यान देना है। पेरेंट्स मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर और करीब अब तक मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और मेरी कोशिश यही है कि कोई मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको कोई बेवकूफ़ ना मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप करीब-करीब मैं आपको बता दूँ कि लाखों लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं और करीब-करीब 80,000 सब्सक्राइबर हमारे हैं जो रेगुलर हमारी वीडियोज़ देखते हैं, जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करें। तो इन 80,000 लोगों की ज़िम्मेदारी मेरी है कम से कम, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ़ ना बनाए, कोई मेरे पेरेंट्स को मिसगाइड ना करे। जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, वो कहीं से भी तैयारी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चे को कहीं से भी तैयारी करवाएँ, लोकल कोचिंग करवाएँ, किसी भी स्कूल में पढ़ाएँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जानकारी सही होनी चाहिए। कोई उनको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई उनको फ्रॉड ना करे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। राकेश सेंगर जी का मैसेज है, सर मैं 21 तारीख को अम्बाला आ रहा हूँ आपके स्कूल में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। विज़िट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, बच्चों से मिलिए। सबसे बेस्ट चीज़ है कि बच्चे ही आपको सारी जानकारी देते हैं और ऑलरेडी हमारे स्कूल में बच्चे भरे हुए हैं खचाखच, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छोटी-छोटी क्लासेस होती हैं, 25 बच्चे, 30 बच्चे एक बैच में होते हैं। सारी स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। गौरव जी का मैसेज है, नमस्कार गौरव जी। सुरेश सिंघल जी का मैसेज है, यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर अस। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप लोग बस मोटिवेट करते रहिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और एजुकेशन फील्ड में आपको वादा करता हूँ, 500 हज़ार बच्चे पढ़ा करके खुश होने वाला आदमी नहीं हूँ। अगले 3 साल का प्लानिंग है, कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अखिलेश गुप्ता जी का मैसेज है, सर जी मेरा बच्चा सीएचएस का फॉर्म 9th क्लास का भरना चाहता है। देखिए सीएचएस का फॉर्म 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल एज चाहिए और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल एज चाहिए। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में फॉर्म भरे जाएँगे। अप्रैल के लास्ट वीक में पेपर होगा। बच्चे को फरवरी, मार्च, अप्रैल प्रॉपर 3 महीने तैयारी करवाइए। 3 महीने की जो फीस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40,000 रुपए फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड है और इसके अलावा 3 फॉर्म हमारी तरफ से फ्री भरा जाता है। तो सीएचएस का फॉर्म फ्री हम भरेंगे। इसके अलावा बच्चे का गुरुकुल का फॉर्म भरेंगे, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरेंगे, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, कोई भी 3 फॉर्म। अगर आप 6 महीने से कम की तैयारी करवाते हैं तो 3 फॉर्म और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा की तैयारी करवाते हैं
तो आपको मैं बता दूँ कि 5 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। अखिलेश राजेश जायसवाल जी का मैसेज आ चुका है। सर, विद्या ज्ञान स्कूल में अदर स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी विद्या ज्ञान स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और 200 बच्चों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये शिव नारायण फाउंडेशन का स्कूल है और सैनिक स्कूल से भी कम फीस में, यानी सरकार जो फीस चार्ज करे उससे भी कम फीस में बच्चों को तैयारी करवाते हैं। प्रतिमा प्रसाद जी का मैसेज, ओक ग्रोव स्कूल में कितने नंबर का एग्जाम होता है? ओक ग्रोव स्कूल में मैं आपको बता दूं करीब करीब 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, 40 सौ रुपए का सेट है। जो ये बुक्स आपको गुरुकुल के पेपर में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि ओक ग्रोव स्कूल का पेपर गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल ओक ग्रोव स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षा, ये सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। तो इन सभी का सिलेबस सेम होता है और बुक्स का पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसके लिए आपको हमारे थ्रू अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी एक बुक लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। राजेश जायसवाल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल रीवा में गर्ल्स के लिए अप्लाई होता है। देखिए, सैनिक स्कूल रीवा में भी लड़कियों के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी इंडिया में सिर्फ 6 ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे लड़कियों के लिए स्टार्ट हो गया है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल सतारा, सैनिक स्कूल काली की, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो ये कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे लड़कियों के लिए स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में इंडिया में इस साल मान के चलिए सभी सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। सुरेश यादव जी, आप हमारे यहाँ से जो बुक्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मंगवा सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेजेस में बुक्स मिल जाएंगी। विमल गुप्ता जी का मैसेज है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। एएमयू गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सिलेबस बताइए। www.careerdefenseschool.com पर जाकर के आप एएमयू का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको सब कुछ careerdefenseschool.com पर आपको मिल जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो अपने बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए। आजकल बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। अगर मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको आगे बढ़ाइए। वो मैं आपको बता दूं कि वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। एक घर में, मैंने कहा ना, घर चलाने के लिए एक आदमी बहुत होता है। अगर वो समझदार है तो वो सभी को अपने साथ लेकर के चल सकता है। बच्चों के ऊपर काम कीजिए, बच्चे ही आपको आगे लेकर जाएंगे। सुरेश चौरे जी का मैसेज, सर जय हिंद, राय स्पोर्ट्स स्कूल में बच्चों के फिजिकल टेस्ट के बारे में बताइए। फिजिकल के ऊपर मैं प्रॉपरली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिजिकल में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि हजारों बच्चे आते हैं, उसमें से सिर्फ 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। 200 से 250 बच्चों को, मतलब जितनी भी सीट्स होती हैं। तो फिटनेस टेस्ट को लाइटली मत लें, प्रॉपर तैयारी करके जाएं, प्रॉपर स्पोर्ट्स ड्रेस में जाएं, प्रॉपर लोअर टी शर्ट और पीटी शू पहन कर जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, एडमिट कार्ड संभाल के लेकर के जाएं। और फिटनेस में जो जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, 200 मीटर रनिंग, 400 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइए, तभी आपको फायदा मिलेगा। लक्ष्मी गुप्ता जी का बच्चा थर्ड क्लास में है, आपका स्कूल विजिट करना चाहता हूँ, क्लास थर्ड में एडमिशन कराना है। डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अपने बच्चे को हमारे स्कूल में लेकर के आइए, विजिट करवाइए। और छोटे जो बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है और काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि
जितनी छोटी एज है उतने चांसेस ज़्यादा हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका हम लोग ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाते हैं, गुरुकुल का फॉर्म भरवाते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तो टाइम होता है। तो आप बिल्कुल लक्ष्मी गुप्ता जी लेकर के आइए और हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आदेश कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल चमन वाटिका का फीस स्ट्रक्चर बताइए। जो गुरुकुल चमन वाटिका में लड़कियों के लिए 1,72,000 फीस है और जो गुरुकुल नीलो खेड़ी है वो लड़कों के लिए, उसकी फीस भी 1,72,000 ही है। बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जा रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी करके जाइए, क्योंकि अगर एक बार बच्चे ने एडमिशन करा लिया तो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अपने बजट को प्रॉपरली ट्रैक करके चलिए, ऐसा ना हो आप एडमिशन करवाने के बाद में परेशान हो रहे हैं। अशोक कुमार जी का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए। 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का और 3 जनवरी को सैनिक स्कूल का पेपर देगा। अशोक कुमार जी अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल में लेकर के आइए और प्रॉपर अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। प्रॉपर तैयारी करवाइए तभी आपको। राकेश प्रसाद जी का जो क्वेश्चन है, राकेश प्रसाद जी मैं आपको वादा करता हूं, आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, एक बार और अच्छे से कंफर्म करके चेक करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कस्टमर को गलत जानकारी मिले, क्योंकि बहुत दूर दूर से होते हैं, उन्होंने रिजर्वेशन करवाना होता है, टिकट्स बुक करानी होती है। तो ओक ग्रोव स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, कल आपको मैं बताऊंगा कि रिटन एग्जाम के बाद जो उसका वाइवा है और उसका जो मेडिकल है और जो फीस प्रोसेस है वो क्या है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको मैं कल इसकी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। सागर कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मैं 28 जनवरी को स्कूल विजिट करने आ रहा हूं और उसी दिन बच्चे का एडमिशन करवा दूंगा, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको अपने बच्चे का आईडी प्रूफ लेकर के आना है, बच्चे की टीसी लेकर के आनी है, बच्चे का लास्ट क्लास का रिजल्ट लेकर के आना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आना है, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ लेकर के आना है, बच्चे की फीस जमा करवानी है। तो सागर जी बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देख करके। 28 जनवरी को आप आइए, मैं भी आपका इंतजार करूंगा और बिल्कुल आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। और स्कूल बहुत जबरदस्त है और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा स्कूल विजिट करके बहुत मजा आएगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो स्कूल है हम लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमम फीस है। मेरी जो कोशिश होती है, मैं हर साल पिछले 3 सालों में हमारे स्कूल में किसी भी तरह की फीस नहीं बढ़ी है और फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को अपने आप अच्छा लगता है, फीस फिक्स्ड है और फैसिलिटीज लगातार बढ़ती जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको। दीप्ति वर्मा जी का मैसेज है, सर मैनपुरी सैनिक स्कूल में सीट्स कितनी है? 90 सीट्स होती हैं। जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल संबलपुर, सैनिक स्कूल चंदरपुर, ये जितने भी नए स्कूल हैं यहाँ पे 6th क्लास में 90 सीट्स होती हैं। अगला जो मैसेज है, सर सैनिक स्कूल नालंदा का फीस क्या है? सैनिक स्कूल नालंदा की फीस करीब करीब 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में सैनिक स्कूल की फीस, जो बिहार में सैनिक स्कूल नालंदा है उसकी फीस है। अगला जो मैसेज है, सर हम लॉगिन आईडी पासवर्ड कब मिलेगा? हमने 8 जनवरी को एडमिशन करवाया था,
उषा मैडम को कॉल करके आप कैमरे के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसकी जानकारी ले सकते हैं। उषा मैडम, पंकज सर आपकी हेल्प करेंगे और आपको हमारे स्कूल का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है कैमरे का, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप घर से बैठे-बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। चितरंजन कुमार जी का सर आपके स्कूल का आप फॉर्म भरवा सकते हैं, बिल्कुल जी। 31 जनवरी लास्ट डेट है एडमिशन की। जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाइए। चितरंजन कुमार जी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च, 29 मार्च, तो 5 अप्रैल को एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। आपके बच्चा हमारे स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। पेपर क्लियर करना पड़ेगा। टोटल 60 बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। 22 मार्च को 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, बाई 29 मार्च को 17 बच्चों को और 5 जनवरी को 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। और 9 बच्चों का हमारे स्कूल में 1 मार्च को पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। टोटल 60 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। चंदन जी का मैसेज आ चुका है। सर नमस्कार, सर आपका नया स्कूल बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत-बहुत खुश हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और बहुत आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। जो नया स्कूल है वहाँ पे बिल्कुल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ बिल्कुल नई है, सारे वॉशरूम बिल्कुल बहुत ही अच्छे और इस एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे वॉशरूम तैयार करवाए हैं, बेडरूम तैयार करवाए हैं। और इस बार जो एसी रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स हैं, तो हमारा जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर है। हम चाहते यही हैं कि बच्चे हमारे सिलेक्ट हों। तो बहुत-बहुत शुक्रिया चंदन जी, थैंक यू सो मच हमारे स्कूल को एप्रिशिएट करने के लिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, हर रोज़ लाइव आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कहीं न कहीं अगर एक आप लोगों की तरफ से एप्रिशिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। काम में मन लगता है, खुशी होती है। मनीष सिंह जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कितनी सीट्स हैं? 30 मिनिमम 30 टू 35 सीट्स होती हैं, क्लास 5th से लेकर के क्लास 11 तक। तो क्लास 6th में, 7th में, 8th में, 9th में 30 टू 35 सीट्स होती हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। मनीष का मैसेज आ चुका है, मनीष जी का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म ऑनलाइन है। 741 999922 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपने बच्चे का फॉर्म हमारी मदद से अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका फॉर्म हम भरते हैं, पेपर दिलवाने भी हम लेकर के जाते हैं। आपको सिर्फ़ अपने बच्चे को टाइम से हमारे स्कूल में, हमारे हॉस्टल में छोड़ के जाना है। आयुष दुबे जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में लड़कियां पढ़ सकती हैं? बिल्कुल जी, लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अलग है। उनका जो सारी फैसिलिटीज सेपरेट है और लड़कियां और लड़के दोनों ही पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहीं न कहीं जो सिर्फ़ बॉयज़ स्कूल होते हैं, वहाँ पे लड़कों में वो मैच्योरिटी नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि लड़कियों के साथ कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तमीज़, तहज़ीब। तो जब वो साथ में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, समझ पाते हैं। और जो लड़कियाँ सिर्फ़ गर्ल्स स्कूल में रहती हैं, वो भी उनमें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शर्म होती है, झिझक होती है, डर होता है, झिझक रहता है, जो कि जब साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, साथ में खाते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ़ का। मनीष जी का मैसेज आ चुका है, हमारे स्कूल की फ़ोटोज़ चाहिए। आप हमारे स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, careerdefenseschool.com पर आपको स्कूल की सारी फ़ोटोज़ मिल जाएँगी, स्कूल की सारी जानकारी मिल जाएगी।
careerdefenseschool.com पर जाइए, वहाँ पे आपको स्कूल की सारी ए टू जेड प्रॉपर फ़ोटोज़ मिल जाएँगी। अशोक कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर आपके स्कूल में एडमिशन के लिए फीस की जानकारी दीजिए। हमारे स्कूल में 4th, 5th और 6th क्लास की जो फीस है वो 1,10,000 रुपए है और 7th से लेकर के 12th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 रुपए है। इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड है। बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस और आपको 24 आवर कैमरे का एक्सेस आपको दिया जाता है। आप घर से बैठे-बैठे मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, सर जो सैनिक स्कूल की फीस है उसमें ड्रेस, स्टेशनरी इंक्लूड है या अलग-अलग है? देखिए जो नए सैनिक स्कूल है उसमें करीब 1,50,000 रुपए फीस है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है और जो पुराने सैनिक स्कूल है उसमें 1,20,000 1,30,000 रुपए फीस होती है और उसमें भी सब कुछ आपका इंक्लूडेड ही होता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। हमारा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। 31 जनवरी के बाद लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जाएँगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है 31 जनवरी से पहले-पहले अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट जमा करवाइए। पेपर दिलवाइए बच्चों को मार्च में और आप हमारे स्कूल के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बच्चों को फरवरी और मार्च में 2 महीने की तैयारी करवा सकते हैं। सिर्फ़ 30,000 रुपए में बच्चों को 2 महीने प्रिपेयर किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपका बच्चा स्कॉलरशिप पेपर क्लियर करता है तो हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का फैसिलिटी आपको मिलेगा और सैनिक स्कूल से भी मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है। वीडियो के नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर, स्कॉलरशिप फॉर्म, हमारे स्कूल का एड्रेस और वेबसाइट का लिंक ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।